नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाय स्कोप में। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन भी सदन के अंदर और बाहर हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। अब तक अगर बीते 2 दिनों की सदन की कार्यवाही को देखें तो सदन जो है हंगामेदार रहा है। सत्ता पक्ष अपने मुद्दों को लेकर पहुंच रहा है, विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर पहुंच रहा है और इस वजह से सदन सुचारू रूप से अब तक नहीं चल पाया है। सदन की कार्यवाही को बार बार स्थगित करने की नौबत आ रही है। आज तीसरे दिन भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो सदन के पटल पर छाए रहेंगे। जब विपक्ष के विधायक या सत्ता पक्ष के विधायक पहुंचेंगे तो उनके अपने अपने मुद्दे होंगे, अपनी अपनी रणनीतियां होंगी और अपनी अपनी रणनीतियों को लेकर, अपने अपने विषयों को लेकर सत्ता पक्ष के और विपक्ष के विधायक जो है वो सदन में अपनी बात रखते नजर आएंगे। हमारे साथ सहयोगी करिश्मा जुड़ गई हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। करिश्मा, आज मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है, आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं करिश्मा, और सदन की कार्यवाही अब तक सुचारू रूप से नहीं चल पाई है। जी नवीन, देखिए झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है और माना जा रहा है कि आज भी काफी हंगामेदार रहने वाला है, चाहे हम सदन के अंदर की बात करेंगे या फिर बाहर की। कल जिस प्रकार आपने देखा कि सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष के विधायक हो, विधानसभा के बाहर पहले हंगामा किया और उसके बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई वहां पर भी तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक हो चाहे विपक्ष के विधायक हो, वेल पर उतरकर सब अपनी अपनी बातें जो है कोई राज्य सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, कोई केंद्र सरकार की पास पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। देखिए मामला कई है, चाहे एसआईआर को बात करेंगे तो एसआईआर को लेकर लगातार सत्ता पक्ष सवाल उठा रहा है और सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहना है कि बीजेपी विरोधी जो भी वोटर्स है उसे कहीं ना कहीं लिस्ट से बाहर करने की जो कोशिश है वो बीजेपी कर रही है और यही वजह है कि वोटर पुनरीक्षण का जो काम है वो चल रहा है। और इसके साथ ही जो 130वां संविधान संशोधन है इसको भी लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि जो जनप्रतिनिधि है उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है और इस तरीके के कानून को बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसको लेकर सत्ता पक्ष के सभी जो विधायक है वो तख्ती लिए सीढ़ियों पर खड़े होकर केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे थे। वहीं दूसरी ओर अगर विपक्ष के विधायकों की बात करेंगे तो सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले का जो कह सकते हैं एनकाउंटर मामले का जो सियासत है वो कहीं ना कहीं कल देखने को मिला था। पहले सदन के बाहर विपक्ष के तमाम जो विधायक है वो सीबीआई जांच की मांग किए, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो वहां पर भी सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में सियासत हुई। सभी जो विपक्ष के विधायक के पहले वेल पर गए और उसके बाद सवाल पूछे सरकार से कि आखिर सरकार सीबीआई जांच करवाना चाहती है या फिर नहीं करवाना चाहती है। और उसके बाद जब सवालों का जवाब नहीं मिला तो बीजेपी के विधायक के साथ साथ जो जेएलकेएम के विधायक है, जो आजसू के विधायक है, वो भी सदन से वॉकआउट करके बाहर जब आए तो मीडिया को संबोधित करते हुए तमाम जो विपक्ष के विधायक है उनका कहना है कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सरकार सीबीआई जांच से इतना डर क्यों रही है, भाग क्यों रही है। तो ऐसे में सवाल उठ रहे थे और माना जा रहा है कि आज भी जो सदन की कार्रवाई है वो काफी हंगामेदार रहने वाली है, क्योंकि कल ही बीजेपी के विधायकों ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर सीबीआई जांच को लेकर सरकार हामी नहीं भरेगी तो इसी तरीके से बीजेपी के विधायक अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और हंगामा करेंगे। दूसरी ओर रिम्स 2 को लेकर भी तमाम जो विपक्ष के विधायक है उनका कहना है कि एक और जहां सरकार कहती है कि अबुआ सरकार है और दूसरी ओर जो यहाँ के आदिवासी है, जो मूलवासी है, उनसे उनकी जमीन छीनती है, जो रैयत है वहां के खुश नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार वहां पर रिम्स 2 का निर्माण करना चाहती है। और जब पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आवाज उठाई तो इसको लेकर सबसे पहले उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। हल चलाने को लेकर जब चंपई सोरेन ने निर्णय लिया तो उसके बाद सरकार डर गई। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कुल मिलाकर राज्य सरकार पर विपक्ष कल हमलावर दिखा है और आज माना जा रहा है कि आज भी सदन की जो कार्रवाई है वो काफी हंगामेदार रहने वाली है। हंगामे के पूरे आसार जो है वो नजर आ रहे हैं। जी चलिए, तो हंगामे के आसार आज भी नजर आ रहे हैं। करिश्मा ने बताया कि अब तक कौन कौन से मुद्दे सदन के अंदर और बाहर छाए रहे हैं और आज फिर से इन्हीं मुद्दों पर सत्ता पक्ष में और विपक्ष में टकराहट की स्थिति दिखाई दे सकती है और सदन के पूरे हंगामेदार होने के आसार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान।
जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।